हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे अपना हम मार्केट के अंदर एंट्री लेना शुरू करेंगे। थोड़ा बहुत रिजेक्शन वगैरह नज़र आ रहा है, कोई बड़ा रिजेक्शन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे अपना हम ट्रेड बना सकते हैं। कॉल साइड में हम यहाँ पे काम करेंगे। कॉल साइड में ट्रेड बनाना क्यों ठीक रहेगा वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले अपना एंट्री मार्केट के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। 500 का कॉल ऐड करेंगे, 600 का कॉल सेम क्वांटिटी के साथ बाय कर लेते हैं। अब देखिए, ट्रेड आप जल्दी भी कर सकते हो, ट्रेड आप थोड़ा रुक कर भी कर सकते हो, तो वो आपको देख लेना चाहिए कि आपको रिस्क कितना लेना है। अगर आप जल्दी ट्रेड करते हो तो वहां पे प्रॉब्लम आपको क्या देखने को मिलती है, अचानक से मोमेंटम अगर आपके अपोजिट आ गया तो लॉस वगैरह भी आपका बड़ा हो सकता है। हाँ, अगर आप थोड़ा रुक कर ट्रेड करते हो 10-11 बजे के आसपास, तो वहां पे मोमेंटम थोड़े से स्लो हो जाते हैं एज कम्पेयर टू जब हम डायरेक्टली ओपन होते ही मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कैसा आप रिस्क लेना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट के अंदर ट्रेड बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको मॉर्निंग में ओपन होते ही ट्रेड बन जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोमेंटम आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे जैसा आपका रिस्क मार्केट के अंदर होगा। सेंसेक्स में आज एक्सपायरी रहने वाला है, 900 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं। निफ्टी में ऐड करेंगे 1430 क्वांटिटी। तो अभी हमें थोड़ा लॉस वगैरह नजर आ रहा है, ये तो हल्का फुल्का लॉस है, लेकिन इससे ज्यादा भी लॉस कभी कभी नजर आ जाता है कि आपने ट्रेड बनाया और मार्केट ने सीधा गिरना शुरू कर दिया, सीधा बढ़ना शुरू कर दिया, तो उसमें क्या होता है 5-10 मिनट में आपका ट्रेड खराब हो जाता है। फिर आपको लगता है कि ये तो मार्केट ने मेरे साथ क्यों किया, फिर आप दूसरा ट्रेड लेने के लिए जाते हो, फिर वो खराब हो जाता है, फिर आप थर्ड ट्रेड बनाते हो, वो खराब हो जाता है। तो वो चीजें नहीं करनी। अगर आप अपना मार्केट के अंदर डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हो, तभी ऐसी मार्केट में आपको रिस्क लेना चाहिए। अब देखिए, बेनिफिट मिलेगा ना यहाँ पे, तो हमें ज्यादा अच्छा मिलेगा एज कंपेयर टू जो बाद में ट्रेड करने के लिए आएंगे। क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, ओपन हुआ, अब देखिए गैप अप काफी ज्यादा है, काफी दिनों से मार्केट के अंदर सेलिंग हो रहा था, तो थोड़ा बहुत ही लालच देगा कि मैं गिर रहा हूं, थोड़ा बायर को हटा के रखेगा और फिर अचानक से मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम निकल जाना चाहिए। अपना तो यहाँ पे ये प्लान है बाय वगैरह करने का। हालांकि हम चाहते थे कि ओपनिंग जो थोड़ा सा कम हो, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट के अंदर मोमेंटम हो रहे हैं ना, ये थोड़ा साइडवेज मार्केट था पहले, जैसे आपको नजर आएगा कि मार्केट में ज्यादा मोमेंटम हो नहीं रहे थे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो ये जो सारा सिचुएशन था, इसमें मार्केट में जो ऑप्शन राइटर होते हैं वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जब ऑप्शन राइटर काम कर रहे होंगे तो किसी ने यहाँ पे मार्केट के अंदर पुट वगैरह राइट करके रखा होगा, तो मार्केट ने कल क्या किया, उनको निकाल दिया। अब ये 77,000 का मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके उनको निकाला, बाद में मोमेंटम किया नहीं। तो इसमें क्या होता है कि पुट के प्रीमियम अचानक से बढ़ा दिए और जब उनके एसएल वगैरह हिट हो गए तो फिर बाद में मोमेंटम मार्केट के अंदर आया नहीं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने एनालिसिस में प्लान बना लिया था कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो ट्रेडर पुट राइट करके बैठे थे उनको निकाल दिया। अब अगर हमें गैप वगैरह देखने को मिलता है तो मार्केट क्या कर सकता है, पॉजिटिव मोमेंटम को फॉलो कर सकता है। हालांकि ये गैप अप थोड़ा सा ज्यादा है, इस वजह से रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि हमें जो यहाँ से मोमेंटम मिलना चाहिए था वो सीधा ही गैप अप वगैरह ओपन मार्केट के अंदर ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे कुछ लोग सेलिंग करने का ट्राई भी कर लेते, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ज्यादा लोग सेलिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, मार्केट में ओपन होते ही थोड़ा बहुत रिजेक्शन नजर आ रहा है, तो डायरेक्टली कोई बाय वगैरह भी नहीं करने वाला। थोड़ा बहुत अगर कोई रेजिस्टेंस वगैरह देखकर काम करेगा तो वो सेल वगैरह कर सकता है। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 500 का रेजिस्टेंस वगैरह लेकर मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे हमें एसएल वगैरह मिल जाएंगे, ओवरऑल हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाएगा। भले ही मार्केट के अंदर वो एक ही बार आए, लेकिन एक मोमेंटम जरूर मार्केट निकाल देगा। ऐसे हमें बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है, इसमें तो ओपनिंग ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही सिचुएशन था कि मार्केट क्या था, काफी दिनों से साइडवेज बना हुआ था, तो मार्केट ने एक मोमेंटम दिया। मोमेंटम देकर क्या करता है मार्केट, जो पुट वगैरह राइट करके बैठे होते हैं, इसमें ऑप्शन बायर का काम कम होता है, क्योंकि ऐसी साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर अपनी पोजीशन होल्ड करके नहीं जाता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो ऑप्शन राइटर होता है ना, वो भी हेज करके बैठता है, तो वो क्या कर लेता है, पुट को राइट भी कर लेता है और हेजिंग करने के लिए थोड़ा बहुत पुट बाय भी कर लेता है। अब जब वो मार्केट नीचे गिरेगा, पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे, तो जो पुट राइट किया है उसमें निकल जाएगा और केवल पुट को रख लेगा, फिर बाद में मोमेंटम होगा नहीं। तो यानी कि दोनों साइड में उसको लॉस देगा। ट्रेडर यहाँ पे क्या किए होंगे, अकेला बिना हेज तो पोजीशन नहीं लेके गए होंगे, लेकिन जब मार्केट में ऐसा मोमेंटम हो रहा होगा तो उन्होंने पुट राइट भी कर दिया होगा हेजिंग के साथ। अब जब मार्केट गिरता है तो ट्रेडर को ऐसे लगता है कि मैं पुट राइट को हटा देता हूं, ठीक है, और केवल पुट को रख लेता हूं,
क्योंकि उसने हेज करके रखा पोजीशन, तो वो क्या करता है, पुट राइटर को भी मार्केट के अंदर पहले पुट राइट की पोजीशन को मार्केट हटा देगा और फिर पुट वाले में भी प्रॉफिट नहीं होने देगा। एग्जैक्टली मार्केट ने ऐसा ही किया और सीधा मार्केट ने गैप अप वगैरह दे दिया। तो ऐसे में मार्केट के अंदर जो हेजिंग वगैरह करते हैं, या तो अपनी ट्रेड को कंप्लीट रखो या फिर मार्केट के अंदर आप क्या करो, दोनों को एक साथ कट कर दिया करो। ओवरऑल मार्केट के अंदर कुछ ऐसा ही लग रहा है कि पुट राइटर को मार्केट ने भगाया और फिर मार्केट ने कहीं ना कहीं ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो ऐसे में ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। थोड़ा निफ्टी और सेंसेक्स में गैप अप ज्यादा इस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन एक मोमेंटम तो जरूर मिल जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर मार्केट के अंदर कोई बाय वगैरह कर सकता था तो उसको रिजेक्शन में मार्केट ने एक बार दूर कर दिया। तो एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें जरूर मिल जाएगा, वही पॉजिटिव मोमेंटम हमें कैप्चर करके मार्केट के अंदर निकल जाना है। तो देखते हैं ओवरऑल हमें क्या मिलता है। हमने मार्केट के अंदर ट्रेड 5-10 मिनट में ही बना लिया है। अगर आपको भी ऐसा काम करना है तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते हो तो कभी कभी क्या होता है, 5-10 मिनट में लॉस भी हो जाता है, फिर आपको लगेगा मार्केट ने इतना जल्दी लॉस मुझे कैसे दे दिया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको मार्केट के अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडर क्या करते हैं, काम कर लेते हैं लेकिन काम करने के बाद जब उनको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता, फिर वो मार्केट के अंदर कुछ उल्टे काम करते हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन के साथ मार्केट के अंदर काम कर सकते हो, फिर आप अपना कैपिटल लगाइए और जिस टाइम लगा रहे हो उतना ही आपको रिस्क और रिवार्ड मिलेगा। तो अभी वेट करेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह चलना शुरू हो चुका है मार्केट के अंदर, देखते हैं नेट में क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अपना प्रॉफिट काफी अच्छा नजर आ रहा है। ओवरऑल देखिए अगर हम बात करें तो सिचुएशन बहुत अच्छी है। पूरा मार्केट क्या करेगा, अपसाइड का मोमेंटम देने वाला है। सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा बहुत नेगेटिव थे, ये भी ऊपर बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो अब हमारे हाथ में सब कुछ आ चुका है, तो टारगेट बड़ा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जब तक हमारे हाथ में नहीं था तब तक हम कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन अब सेंसेक्स और निफ्टी भी हमारे हाथ में आ गए हैं, तो एक टारगेट को बड़ा करने का हमें मौका मिलेगा। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, तो वेट करते हैं, बढ़ने देते हैं। काफी अच्छा प्रॉफिट अपना चलना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए हमें काफी अच्छा प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। ऐसे में ओवरऑल मार्केट के अंदर मोमेंटम दोनों तीनों इंडेक्स में हो रहा है, तो टारगेट समझो अपने हाथ में कितना लेना है। कभी कभी तो ये होता है ना कि यहाँ पे निकलने या फिर डर लग रहा है, आज वो चीज नहीं है। आज सब कुछ अपने हाथ में है और बात अपनी अच्छी बनेगी। टारगेट ये सोचना है कितना लेना है, तो ओवरऑल टारगेट बड़ा ही करके जाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम हो रहा है। जब बैंक निफ्टी चलता है ना तो दिल हल्का रहता है अपना, तो बढ़ने देते हैं। काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे में नजर आ रहा है, अभी हम नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा प्रॉफिट अपना कम हो रहा है। अब जब प्रॉफिट कम होता है तो ऐसे लगता है पता नहीं मार्केट क्या करेगा, लेकिन देखिए तो सही मार्केट कहाँ से रिजेक्शन दे रहा है, यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है, तो कितना फायदा ये करेगा। यहाँ पे कोई बाय तो करेगा नहीं, मार्केट के अंदर थोड़े बहुत जो बायर बैठे होंगे उनको निकाल के फिर जो मोमेंटम आएगा उसमें और बड़ा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट यहाँ पे बड़ा हाथ लगने वाला है। तो ऐसे में रिजेक्शन से आपको बिल्कुल नहीं डरना है, ये रिजेक्शन आपके लिए फायदा करने के लिए आया है। बैंक निफ्टी के अंदर भी लगभग ऐसा ही है, तो प्रॉफिट यहाँ पे बड़ा बनेगा, श्योर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो वेट करेंगे, चलने देते हैं। रिस्क आज लो, आप प्रॉफिट बड़ा बनाओ। तो यहाँ पे काफी अच्छा अपना प्रॉफिट बन चुका है, यहाँ से एग्जिट वगैरह कर लेते हैं और बड़ा आराम से मार्केट में मोमेंटम आया है और बड़े अच्छे तरीके से हमने प्रॉफिट मार्केट के अंदर बुक किया है। अभी भी हम वेट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि मार्केट और नहीं जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम निकाल चुका है, तो ऐसे में यहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए। प्रॉफिट थोड़ा बहुत अपना निफ्टी और सेंसेक्स का और भी रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट अपना अच्छा बन गया है, तो वहां पे मार्केट के अंदर टारगेट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी दिनों से मोमेंटम इतना हो नहीं रहा था। आज हमें मौका मिला और एक अच्छा प्रॉफिट बना के हम निकले। तो यहाँ पे आज के दिन हमने बाय मार्केट के अंदर क्यों किया था, क्योंकि देखिए जैसे हमने एनालिसिस वगैरह में डिस्कस किया था कि ये जो चार्ट मार्केट के अंदर अचानक से मोमेंटम आया है, कल जिस प्रकार का हमें रिजेक्शन दिया था मार्केट ने फ्लैट वगैरह ओपन होकर, ये जो रिजेक्शन है सेलिंग का नहीं। अगर ये सेलिंग जाना होता तो कल मार्केट में गैप डाउन ओपन होता, वो मार्केट गिरता तो और ज्यादा मार्केट गिरता, लेकिन फ्लैट वगैरह ओपन होकर अचानक से जो रिजेक्शन आया है, इसमें ट्रेडर को क्या किया है, जो पुट वगैरह में अपना हेज करके बैठे थे कि पुट को राइट कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट काफी दिनों से साइडवेज नजर आ रहा है, तो वहां पे ऑप्शन राइटर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आपके साथ एनालिसिस में डिस्कस किया कि ये क्या हुआ है, यहाँ पे जब मोमेंटम हुआ होगा तो पुट राइटर को निकाल दिया। अब जो पुट राइटर होते हैं उन्होंने हेज में पोजीशन बना रखा होगा, तो ऐसे में उन्होंने पुट को रख लिया, पुट राइट को मार्केट के अंदर निकाल दिया और फिर मार्केट ने मोमेंटम किया नहीं, अगले दिन गैप वगैरह ओपन हो गया, तो दोनों साइड में लॉस हुआ है। तो हेजिंग वालों को ध्यान रखना चाहिए, जब आप अपनी ट्रेड को कट करो तो दोनों साइड की कट कर लिया करो, कोई भी लेग आपको छोड़ना नहीं चाहिए।
तो ओवरऑल इसीलिए हमने मार्केट के अंदर प्लान बना के रखा था कि अगर हमें गैप वगैरह देखने को मिलता है, फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है, हम मार्केट के अंदर पॉजिटिव साइड के लिए प्लान बना सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे पुट वालों को भगा दिया तो मार्केट दोबारा से उसी जर्नी को कंप्लीट कर सकता है। हालांकि गैप अप थोड़ा सा ज्यादा था, ऐसे में रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन ओवरऑल टारगेट हमें अच्छा ही मिलना था, क्योंकि एक पॉजिटिव मोमेंटम तो आराम से मिलना ही मिलना था यहाँ पे। वही मोमेंटम कैप्चर करके हम निकल गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।